तो स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो अधिकतर किसी से नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दो बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करें। तो समझ लीजिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं, कैसे बनाइएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी ये भुजाएं और ये भुजाएं दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि ए बी और ए सी दोनों भुजाएं जो है बराबर है। बीच में ये जो खींचा गया ये है ऊंचाई, और ये नीचे जो है बी सी, यही है दोस्तों तीसरी भुजाएं, जिसे हम लोग आधार भी बोलेंगे। इसको हमने मान लिया है ए, ठीक ना दोस्तों। इसी को हमको ज्ञात करना है, इसकी लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, देखिए दो बराबर भुजाएं की 10 सेंटीमीटर है, तो हमने दे दिया। तो इसको बनाने के लिए चलिए दोस्तों अब हल करते हैं। क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाना है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये भी सूत्र होता है, आप लोग जानते होंगे। तो आधार जो हो गया आपका ये BC हो गया, और ऊंचाई जो आपका A और D हो गया, ये दोनों ऊंचाई हो गया। क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने दे दिया 48 बराबर 1/2 गुने BC गुने AD रख दिया। अब देखिए दोस्तों ये 48 क्षेत्रफल के नीचे बराबर 1/2 और गुने आधार जो हमने क्या माना है दोस्तों A, इसलिए हमने A दिया, और ऊंचाई H, तो H रख दिया। 48 बराबर अगर इसको ऊपर से गुना कीजिएगा तो AH हो जाएगा, और नीचे में ये 2 है तो 2। उसके बाद ये तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो हो जाएगा AH बराबर 48 दूना 96 सेंटीमीटर। तो हमने H बराबर अगर निकालेंगे तो 96/A हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब जो चलते हैं, अब ये छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं, जहाँ की ये देखिए यहाँ पर एक लंब खींचा गया है। तो यहाँ से देखिए ये और ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, मतलब A B और D में अगर चलिएगा तो समकोण त्रिभुज। और BC जब A था, आधार को हम A माने थे, तब इसका इस त्रिभुज का अगर आधार मानिएगा ये पूरा A है, तो ये बराबर भागों में काटता है, तो इसलिए A/2 हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। और ये आपका ये जो कर्ण है 10 सेंटीमीटर है, और ये आधार आपका A/2 हो गया, और ऊंचाई H है, ठीक ना दोस्तों। तो उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगता है समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ से चलना है, तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कर्ण कौन है। कर्ण ये वाला रेखा है, आधार ये वाला रेखा है, और ऊंचाई ये जो लंब है ये होगा, ठीक ना, ध्यान रहे। अगली बात देखिए यहाँ पर भी लिखा है AB का स्क्वायर मतलब A और B का स्क्वायर, उसके बाद बराबर AD का स्क्वायर A और D का स्क्वायर, उसके बाद आधार का स्क्वायर B और D का स्क्वायर, यहाँ पर जैसे लिख दिया। उसके बाद अब जो है वैल्यू रखते हैं। AB का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया रखा है, 10 दिए, 10 का स्क्वायर बराबर ये हो गया H का स्क्वायर ऊंचाई प्लस BD माने आधार, ये छोटा समकोण त्रिभुज का आधार A/2 होगा, तो A/2 रख दिया। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए तो 100 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 100 बराबर H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटा 4। इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो आगे देखिए 100 बराबर 96/A, ये देखिए कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों H बराबर हमने क्या रखा 96/A इस जगह पे, तो इस पर हमने मान रख दिया 96/A का स्क्वायर प्लस ये तो स्क्वायर कीजिएगा तो A स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 100 बराबर 96 का स्क्वायर बटा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटा 4। आगे देखिए इस प्रकार से कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ LCM लीजिएगा नीचे में, तो A स्क्वायर बटा 4। तो यहाँ देखिए 96 का स्क्वायर कीजिएगा तो 92/16 हो जाएगा, और गुना में ये 4, उसके बाद प्लस A पर पावर 4, क्योंकि यहाँ पर जब LCM लिए थे तो ये जो है 4 4 कट जाएगा, तो 1 स्क्वायर और A स्क्वायर गुना कीजिएगा तो 1 पावर 4 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो 100 बराबर 92/16 गुना 4 प्लस A पर पावर 4, और ये नीचे यहाँ पर देखिए इसको गुना कर दिए, 92/16 गुना किए तो 36,864 A/4 और बटा में स्क्वायर पर 4 और बराबर में इधर 100 है ही। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए 400 A स्क्वायर बराबर 36,864 प्लस A/4, ये यहाँ पर जो गुना किए हैं ये
4 से 92 16 गुना किए तो इतना आया, तो वही है यहाँ पे लिख दिए। इतना लिखने के बाद देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर हमने टी मान लिया, ठीक ना, जहाँ ए स्क्वायर होगा हम वहाँ टी देंगे। तो देखिए 400 और ए स्क्वायर है तो इसके लिए हम टी दिए बराबर में, ये 36,864 है उसे दिए प्लस यहाँ 1 पावर 4 है तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर के लिए सिर्फ टी है तो 1 2 तो बच जाएगा, तो टी स्क्वायर हो गया। आगे जो है इसको हम सजा लेते हैं किसमें, द्विघात समीकरण के रूप में। देखिए टी स्क्वायर माइनस 400 टी प्लस 36,864, मतलब इधर से 400 इधर जाएगा तो ये 400 वाला माइनस में होगा, बाकी सब प्लस में बराबर 0। तो आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कुछ इस रूप में होता है ना। तो आपको भी देख रहा होगा यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 400 टी प्लस 36,864 0, कुछ इसी रूप में है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि द्विघात का मूल ज्ञात करने के लिए आपका ये सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया ए का वैल्यू, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर ये हो गया बी का वैल्यू माइनस 400 और ये हो गया आपका सी का वैल्यू 36,864। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मान रख दिया है सिर्फ। इस पे मान रखने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना क्या क्या है, माइनस सूत्र में था और उसके बाद ये इसमें एक बी का मान माइनस में है 400, तो 400 प्लस माइनस, यानी कि एक बार प्लस में भी काम करना है, एक बार माइनस में भी, और रूट अंडर के अंदर ये सभी बी का वैल्यू और उसके बाद ए बी और सी का वैल्यू रख दिया और इंटू में 2 गुने 1 रख दिया। आगे जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन होके आपको आएगा गुणार करने के बाद यहाँ रूट में 12,544 जो कि 112 का वर्गमूल है। तो यानी कि 112 का वर्ग है तो वर्गमूल निकालिएगा तो 112 हो जाएगा इस संख्या का वर्गमूल। तो टी बराबर 400 प्लस माइनस 112 बटा 2 हो गया इतना। तो एक था प्लस में एक था माइनस में, तो हमने दो जगह कर लिया। एक था टी बराबर 400 प्लस 112 बटा 2, इसको हमने क्या कर लिया प्लस में, और एक टी बराबर 400 माइनस 112 बटा 2 कर लिया माइनस में, ठीक ना। आगे कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ेंगे तो 512 बटा 2 आएगा, इधर जोड़ेंगे तो दूसरा घटाएंगे तो 288 बटा 2, भाग लगा दीजिए, इधर 256 आएगा, टी बराबर 256, इधर भाग लगाइए 144 आ जाएगा इधर। तो देखिए आप पीछे याद कीजिए, हमने ए स्क्वायर बराबर हमने टी माना था, तो टी की जगह हम ए स्क्वायर रख सकते हैं। तो ए स्क्वायर यहाँ रखे तो रूट में आ गया 256, तो ए बराबर इधर आ गया 16 सेंटीमीटर, इधर रखे तो रूट में गया 144, तो ए बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। आप याद कीजिए हमने ए को माना था आधार यानी कि तीसरी भुजा, तो ए बराबर आप 16 भी रख सकते हैं और 12 भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से तीसरी भुजा जो आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।